रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, किसको फरमा रहे हैं? ईमान वालों को। और ये ईमान वालों का खिताब जो है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये उम्मत मोहम्मदिया को दिया अल्लाह ने, क्योंकि उम्मत मोहम्मदिया है ना, तमाम रसूलों पे ईमान लाती है, तमाम किताबों पे ईमान लाती है। तो अल्लाह ताला उनसे कह रहे हैं कि ए ईमान वालों, हाँ? या अय्युहा, ये कॉलिंग लेटर है। अल्लजीना, वो लोग, आमनु, जो ईमान लाए हो। हाँ? तो ए ईमान वालों मुराद है वो लोग जो ईमान लाए हो। अल्लाह ताला इसमें हम सबसे कलाम कर रहे हैं। हाँ? तो या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु पढ़ेंगे, नून को सीन में मिला के पढ़ेंगे, क्योंकि इसका हमजा हमजतुल वस्ल है, ऑर्डर है ये, 10 फॉर्म पे आता है। आइन व नून इसका रूट है। हम्म? और जैसे कि हम लोग सूरह फातिहा में भी पढ़ चुके हैं ना, इय्या का ना बुदू व इय्या का नस्तईन है ना, तो यही इस्ताइन है ये। इसका रूट आइन व नून है। इस्ताना यस्ताइनु इस्ताइन, ये प्लूरल ऑर्डर है, तो इस्ताइनु है असल में, लेकिन इसका हमजा वस्ल हो जाता है, तो पिछले लेटर जो नून है ना, उससे मिला के पढ़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु, हाँ? तुम मदद मांगो, मदद तलब करो, बिसब्री, सबर के जरिए, भी यानी साथ, जरिए, सबर के जरिए, और सलाती, और नमाज के जरिए। तो अल्लाह की मदद कैसे तलब करनी है? सब्र करना है और नमाज पढ़ना है। इन्नल्लाह, इन्ना बेशक अल्लाह, मअस साबिरीन, मआ यानी साथ है, साबिरीन सबर करने वालों के। अल्लाह तो सबर करने वालों के साथ है ना। उसको अल्लाह का साथ मैसर है, उसको क्या मसला है ना फिर। तो इसकी मुख्तसर सी तफसीर कर लेंगे इंशाल्लाह। अब देखिएगा कि मनसब इमामत की मुश्किलात और इसका इलाज। किबला चेंज होने की बातें चल रही थी तो पिछली आयतों में, अगर आपको याद हो तो। अब इस आयत और आगे की 4 आयतों में इन खतरात और मुश्किलात के मुकाबले की तदबीर बताई जा रही है, जो इस मनसब इमामत के बाद पेश आएंगी या पेश आ सकती है। यहूद को मुसलमानों के साथ जो दुश्मनी थी वो तो अच्छी तरह से वाजे हो चुका है, मगर किबले में अभी क्या हो रहा था कि जब आप मदीना शरीफ आए थे मक्का से हिजरत करके, तो एक साथ रुक कर, एक जो बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके आप नमाज पढ़ रहे थे ना, तो थोड़ा इत्तेफाक की झलक दिख रही थी। लेकिन जैसे किबला चेंज हुआ, उन्होंने भी खुली आंखों से देख लिया कि मुसलमान अब मिल्लत इब्राहिमी के वारिस की हैसियत से अपनी तमाम खुसूसियात के साथ, हाँ, इनसे बिल्कुल अब अलग होकर सामने आ गए। इस चीज ने कुदरती तौर पर मुसलमानों के खिलाफ इनके गुस्से को, गजब को और बढ़ा दिया। इसी तरह कुरैश जो मुसलमानों को मक्का से निकाल कर, है ना, इस ख्याल में मुब्तला हुए थे कि ये दावत एक अजनबी माहौल में आपसे आप दब जाएगी, अब महसूस करने लगे। उन्होंने भी देखा कि इनकी तौकात के खिलाफ मुसलमान मदीने में एक ताकतवर ग्रुप बनते जा रहे हैं, और इनका दावा यह है कि मिल्लत इब्राहिमी के असली वारिस और खाना काबा के ये जायज मुतवल्ली मुसलमान है। चुनांचा उन्होंने अब इस घर को अपना किबला भी बना लिया है, जिसका नतीजा ये भी हो सकता है कि वो इस पर कब्जा भी करने की कोशिश करेंगे। यानी मुशरिकान मक्का को एहसास हो गया था इस बात का। इस एहसास ने इन्हें और चौकन्ना कर दिया, और वो इस खतरे को रोकने की तदबीरें सोचने लगे, जिसके नतीजे में तहवील किबला के 2 महीने के बाद ही उन्होंने जंग के असबाब पैदा कर दिए, जो तारीख इस्लाम में गज़वे बदर के नाम से मशहूर है। हम्म? इस जंग के मुतालिक, जैसा कि सूरह अनफाल की तफसीर में भी है, कि यहूद मदीना और मुशरिकान मक्का की आपस की मिली भगत साजिश थी। और इसका मकसद ये था कि मुसलमान को एक मुस्तकिल उम्मत की हैसियत से
मिलत इब्राहिमी और किबला इब्राहिमी के दावेदार बनकर उठ रहे हैं ना, उनका जोर उठने से पहले ही तोड़ दिया जाए। हालात अभी तक पर्दे में थे, अभी सब चीजें जाहिर नहीं हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला तो सब जानते हैं ना, वो खुले छुपे सबसे बाखबर है। इस वजह से अल्लाह की रहमत का और उसकी हिकमत का तकाजा हुआ कि वो मुसलमानों को आने वाले खतरात से आगाह कर दे, और इन खतरात के मुकाबले में जो चीज इनको हिम्मत और हौसला देगी ना, वो सब अल्लाह ने उसके बारे में ताकीद कर दी। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि आने वाली मुश्किलात में सब्र और नमाज से मदद चाहो। अब ये सिर्फ किबले तहवील के लिए नहीं है, कि हम सबके लिए इसके अंदर लेसन है कि जब भी मुश्किलात पेश आए, सब्र करो और नमाज के जरिए से अल्लाह की मदद तलब करो। दोनों में बाहमी ताल्लुक है, सब्र और नमाज में। एक तो यह है कि मुश्किलात और मसाइब में जिस नमाज का सहारा हासिल करने का यहाँ जिक्र है, इससे मुराद सिर्फ 5 वक्तों की मुकर्ररा नमाजें ही नहीं है, बल्कि तहज्जुद और नफिल नमाजें भी है। यानी 5 नमाजें तो पढ़ना ही है, बाकी नवाफिल तहज्जुद वगैरह का भी एहतमाम करना है। इसलिए कि यही नमाजें मोमिन के अंदर रूह और जिंदगी पैदा करती है, जो राह हक में पेश आने वाली मुश्किलात पर उसको कामयाब करती है। इन्हीं की मदद से वो उनका हमारा ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है, और किसी सख्त से सख्त आजमाइश में भी इंसान शिकस्त नहीं खाता, हारता नहीं है। और यही नमाज जो है अल्लाह के कुर्ब का जरिया भी है, अल्लाह का कुर्ब हासिल होने का जरिया भी है। और सब्र का तो बताया कि अल्लाह ताला ने कह दिया कि जो सब्र करते हैं मैं उनके साथ होता हूँ। तो ये ध्यान में रखिए कि नमाज का असल मकसद क्या है, अल्लाह की याद, उसकी शुक्रगुजारी है। इसके पहले ही अल्लाह ने कहा था ना, फस्कुरुनी अस्कुरकुम वशकुरुनी वला तकफुरुन, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, मेरी नाशुक्री मत करना। हम्म? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सबर और नमाज से मदद हासिल करने के लिए फरमाया कि अल्लाह ताला साबित कदमों के साथ है। सबर का मतलब जम जाना, हक को जब कबूल कर लिया है तो हक के लिए जम जाना है, जो भी मुश्किलात आए हक पे जमे रहना है। हाँ? जो लोग राह हक में साबित कदम रहते हैं, और इस साबित कदमी हासिल कैसे होगी, वो नमाज के जरिए से हासिल होगी। यानी नमाज के जरिए से अल्लाह का साथ में असर होगा, और इंसान सब्र पे जमने वाला बन जाएगा। तो ये आयत ऐसे तो उन हालात के एतबार से भी थी, लेकिन आज के लिए भी उतनी ही लायक इत्तिबा है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, मदद तलब करो सबर के जरिए और नमाज के जरिए, बेशक अल्लाह साबिरीन, सबर करने वालों के साथ है। ठीक है, ये आयत समझ में आई। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहियाउम बल अहियाउम वलाकिन ला तशऊरून। वला तक़ूलू, ये डोंट है, और नहीं तुम कहो, वाओ यानी और, ला तक़ूलू ये डोंट है, और ऑर्डर दिया जा रहा है कि ऐसा मत कहो। लिमन युक़तलु, लाम यानी लिए, मन यानी जो, युक़तलु वो मारा गया, ये मुजारे का तहसीर है, ध्यान रखिए एक एक अल्फाज पर। फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में जो मारा गया है उसे क्या नहीं कहने का हुक्म दिया गया है, अमवात, मुर्दा मत कहो। हाँ? मैयत की जमा अमवात है, उनको मुर्दा मत कहो। बल अहियाउन, बल यानी बल्कि, अहियाउन वो जिंदा है। सब जिंदा है, लेकिन उनकी जिंदगी का तुमको शऊर नहीं है, अल्लाह ने पहले ही कह दिया है। हाँ, कि तुम अपने ख्यालात मत इधर उधर ले जाओ। वलाकिन वाव यानी और, लाकिन लेकिन, ला नहीं, तशउरूना तुम शऊर रखते हो, शअरा तुम्हें एहसास नहीं है उनकी जिंदगी कैसी है। हाँ, आलम बरज़ख में जो भी लोग अल्लाह के रास्ते में मारे गए हैं, उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है,
और लेकिन तुमको उसका शऊर नहीं है। हाँ, तो वर्ड टू वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, नीचे इसकी तर्जुमे भी लिखे हुए हैं। जिंदगी और मौत के मुतालिक सही तस्वुर। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, इनके नजदीक तो जिंदगी बस यही दुनिया की जिंदगी है। जो आदमी मरा या मारा गया, खत्म हो गया। लेकिन मोमिन के नजदीक तो ये जिंदगी चंद रोजा और फानी जिंदगी है। असल जिंदगी कौन सी है? अबदी जिंदगी आखिरत की है। तो इसकी शुरुआत कब होती है उस अबदी जिंदगी की? जब इस पर मौत का वक्त आता है। जब ये जिंदगी खत्म होती है, हम्म, और जिंदगी आलम बरज़ख फिर आलम आखिरत में ये जिंदगी हासिल होती है, अबदी जिंदगी। जहां तक मौत के बाद जिंदगी का ताल्लुक है, ये हासिल तो काफिर और मोमिन सभी को होती है। मौत के बाद तो सबको जिंदगी देता है अल्लाह। लेकिन कुफार की जिंदगी चूंकि कैसी होती है? अजाब वाली, मुश्किल वाली होती है। इसलिए यहाँ पे इसका जिक्र नहीं किया गया। अलबत्ता अहले ईमान की बरज़ख की जिंदगी में भी अपने अपने मर्तबे और दर्जे के लिहाज से वो खुश और शादा होंगे। बिलखुलूस इनमें से जो लोग राह हक में शहादत का मर्तबा हासिल करते हैं, इनकी बरज़खी जिंदगी की कामयाबियों को कोई इस जिंदगी में तसव्वुर नहीं कर सकता है। वो अपने मुकद्दस खून शहादत से इस दुनिया की, जो उन्होंने हक को सैराब किया, हक को जिंदगी बख्शी, उनको अल्लाह ताला आलम बरज़ख में पहुंचने, जैसे वो आलम बरज़ख में जाएंगे मौत के बाद से ही इनामात मिलना उनको शुरू हो जाते हैं। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 169 में भी है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हुए, इनको मुर्दे ना ख्याल करो, बल्कि वो जिंदा है, अपने रब के पास रोजी पा रहे हैं। तो अल्लाह ने यहाँ क्या कह दिया कि वो तो जिंदा है, उनको मुर्दा मत कहो। हाँ, कि वो तो मर गए, बल्कि वो, तुमको उसका शऊर नहीं है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 169 साथ में मिला के देख लीजिएगा। अगली आयत, ये आयत समझ में आई? वर्ड टू वर्ड देख लीजिएगा। वला तकुलू, नहीं तुम कहो, लिमन युक्तलु, इसके लिए जो, लाम यानी लिए, मन यानी जो, युक्तलु मारा गया, फी सबीलिल्लाह, पीछे से आगे आएंगे, ये मुदाफ मुदाफिल है, अल्लाह के रास्ते में, अमवातुन मुर्दा। हाँ, ये जमा है। बल, बल्कि, अहयाउन, जिंदा है। ये दो पेश है ना, तो इसको है उठाएंगे। वाव यानी और, लाकिन यानी लेकिन, बट, ला नहीं, तशऊरूना, तुम शऊर रखते हो। वाव नून प्लूरल के लिए है, शीन आयन रा इसका रूट है। तुम शऊर रखते हो, तुमको एहसास नहीं है उनकी आलम बरज़ख की जिंदगी कैसी है। या समझ में आई सिस्टर? पट्टू वर्ड ले रहे हैं। अब आगे अल्लाह ताला ने बताया, हाँ, बहुत अहमियत वाली ये भी आयत है। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अमवालि व अनफुसि वस समावात व बश्शिरिस साबिरीन। वला नब्लुवन्नकुम, हाँ, एक एक हरफ पे ध्यान दीजिएगा। वाव यानी और, लाम और नून पे तजदीद जब आता है, मुजारे रहता है दरमियान में, तो इसका तर्जुमा होता है जरूर। हाँ, ये ध्यान में रखिएगा, कायदा है, जरूर। और जरूर नबलू, हुआ, नबलू है, हम आजमाएंगे, हम टेस्ट करेंगे तुम्हारा, तुम्हारे ईमान का टेस्ट लेंगे। हाँ, और हम आजमाएंगे तुमको। तो जरूर हम आजमाएंगे, नून गया है हम के लिए, बालाम वाव इसका रूट है, और लाम और नून पे तजदीद जरूर के लिए। और जरूर हम आजमाएंगे कुम यानी तुम्हें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हम तुम्हें आजमाएंगे। बिशईन यानी कुछ चीजों से, कुछ चीजों से, सात चंद चीजों के दिया हुआ है ना, तो कुछ चीजों से, ऐसा लेना। शईन के नीचे दो जेर है ना, तो कुछ इसका तर्जुमा होगा। कुछ चीजों से आजमाएंगे, और चंद चीजों का यहाँ जिक्र भी है। खौफ से, खौफ से तुम्हारी आजमाइश होगी, तुम्हारा ईमान का टेस्ट होगा। खौफ की हालत में तुम्हारी ईमान की क्या कैफियत होती है। वल जुई, और भूख से आजमाएंगे। हाँ, नंबर एक खौफ से, नंबर दो भूख से,
व नक्सी मिनल अमवाली व अंफुसी, हाँ, व नक्स यानी नुकसान, वाव वाव यानी और, नक्स का यानी नुकसान, मिनल अमवाली वल अनफुसी, हाँ, तो नुकसान किसके साथ में है? मालों और नफ्सों के नुकसान से। माल की जमा अमवाल है, मालो और नफ्स की जमा अनफुस है। हाँ, मिन की वजह से दोनों के नीचे जेर है, प्रिपोजिशन है ना, आने वाला इसमें जेर ले लेता है। तो और नुकसान मालों और जानों से, जानों और मालों के नुकसान से, ऐसा लेना, जानों और मालों के नुकसान से, पीछे से आगे जाएंगे तो बेहतर तर्जुमा कर सकते हैं। जानों और मालों के नुकसान, यहाँ से नुकसान से, इस तरीके से। तो नुकसान से किसका? जान का नुकसान और माल का नुकसान। बस समारात, और नुकसान तीसरी चीज क्या है? फलों का नुकसान। तो तीन नक्श है, तीन के ले गए, तो अमवाल के लिए, अनफुस के लिए, व समारात। हाँ, समारतुन की जमा समारात है। तो इन नुकसानों से अल्लाह तुम्हारी आजमाइश करेगा। वह बशिर स्वाबिरीन, वह बशिर, वाव यानी और, बशिर जो है ये ऑर्डर है। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं आप खुशखबरी दे दो। हाँ, यहाँ पे जज्म था लेकिन मिलाने के लिए जेर आता है। वह बशिर स्वाबिरीन, सबर करने वालों को खुशखबरी दे दो, यानी आजमाइश तो होगी। टेस्ट तो अल्लाह लेगा तुम्हारे ईमान का। हमारी इस्तिकामत में कितने दीन पर, हक पर जमने के कितने अहल हैं, तो चीजों से आजमाएगा अल्लाह। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा तफसीर ले लेते। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब खौफ से तुम्हारा, यानी किसी कदर, यानी अल्लाह ताला कुछ चीजों से किसी कदर तुमको आजमाएंगे, है ना, कि हालात पेश तो आएंगे लेकिन इसकी मिकदार ज्यादा नहीं होगी, कुछ कदर अल्लाह आजमाएगा। हाँ, अल्लाह तुम्हारी हिम्मत और इस्तिकामत के को जांचेगा, है ना, तुम्हारी ईमान का टेस्ट होगा। इस वजह से इससे हिम्मत नहीं हारना, डट कर मुकाबला करना। ठीक? यानी अभी तो आगे तवीले किबला हुआ है, आगे काफिरों के साथ बहुत ऐसे मार के पेश आने वाले हैं ना। तो अल्लाह ताला खौफ से तुम्हारी आजमाइश करेगा, मगर कुछ होगा, पूरी तरीके से खौफ तुम पर हावी नहीं होगा, तुम डट कर मुकाबला करना। जू से मुराद माशी मुश्किलात है, क्योंकि कुरैश और यहूद क्या करेंगे? गिजाई नाकाबंदी की भी कोशिश करेंगे तो ईमान वालों तक ये माशी परेशानियों में मुब्तला हो जाए। तो उससे भी तुम्हारी आजमाइश होगी। ईमान के, अपने ईमान पर डटे रहना। और ऐसा हुआ, मुशरिकाने मक्का ने भी किया है ना, सीरत नबी में आप जानते हैं। इसके बाद माल नफ्स और अमवाल, नफ्स और माल की कमी की आजमाइश से अल्लाह आजमाएगा। यानी कि अल्लाह तबारक व ताला इन सब चीजों से तुम्हारी आजमाइश करेंगे। क्या? जैसे कि माल की आजमाइश होगी, माल में कमी हो जाएगी, जान की कमी, है ना, जान में भी बहुत सारे लोग शहादत का दर्जा पाएंगे, बहुत सारे बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे, तो अल्लाह उससे भी आजमाएगा। और फलों का नुकसान, यानी तिजारत वगैरह का नुकसान। आखिर में क्या बताया गया? लोगों को खुशखबरी दे दो जो तमाम आजमाइशों के बावजूद हक पर जमे रहेंगे। जो सूरह सफ में है ना, आयत नंबर 10 से 13 तक के है। या ईमान वालों, क्या तुम्हें एक ऐसी तिजारत का पता ना बता दूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगा? अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाओ और अल्लाह के रास्ते में अपनी जानों और मालों से जिहाद करो, ये तुम्हारे लिए कहीं बेहतर है अगर तुम इस बात को समझो।
अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल कर देगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, अच्छे मकानात में उतारेगा। हाँ, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। तो ईमान वालों को इसकी बशारत दे दो। सूरह सफ में भी इसका तज़किरा है। हाँ, तो यहाँ पे हम अपने लिए भी सब चीजों को ले सकते हैं कि आजमाइश होगी, है ना। अल्लाह हमारी हिम्मत का, हमारे तवक्कुल का, हमारे ईमान का टेस्ट करेगा, और कुछ चीजों से करेगा, किसी हद तक करेगा, खौफ से, है ना। कोई खौफ से हमको आजमाएगा कि कहीं हमारा ईमान तो नहीं डगमगा रहा है। हाँ, साबित कदम रहना, अल्लाह के साथ अच्छा गुमान करना। भूख की भी आजमाइश होगी, है ना। जैसे कि आपसे सहाबा इकराम के साथ सब मामले पेश आए, और आज भी देखिए कि जो हक पे है गाजा में, जो लोग आज कैसी भूख की तकलीफ से दो चार है, अगर अपने ईमान को नहीं छोड़ते, और ज्यादा मतलब उनको खाने वगैरह की तकलीफ है। और अब तो ऐसा है कि उनको खाना पहुंचाया भी जा रहा है तो उनका जिस्म उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो आजमाइश है। और नुकसान, मालों के नुकसान होगा, तिजारत भी नुकसान हो सकता है। तो अल्लाह ताला से बदगुमान नहीं होना, हिम्मत रखना। जानों का नुकसान होगा, हाँ, किसी तरीके से जानों के नुकसान में, किसी की अपने की मौत या बीमारी वगैरह, इसमें भी आजमाइश होगी, तुम्हारी ईमान का टेस्ट होगा। बस समरात और फलों का नुकसान होगा। हाँ, ये होता है ना, औलादे भी हैं, कभी कोई औलादे नाफरमान भी निकल जाती है, तो उसके जरिए से भी अल्लाह आजमाता है। लेकिन खुशखबरी भी तो है साथ में। जो सब्र करेंगे, जो हक पे जमे रहेंगे, अल्लाह ताला से अच्छा गुमान करेंगे, उनके लिए क्या है, खुशखबरी है। आयतों में बहुत डीप मैसेज है। मेरे कुछ थोड़े से टाइम में आपको इसमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। आप तर्जुमे पे ध्यान दीजिए, वर्ड टू वर्ड पे ध्यान दीजिए, और खुद इन आयतों पे गौर व फिक्र कीजिएगा। हाँ, इस पर। अब आयत में क्या बताया गया कि अल्लाह तो आजमाएगा इन चीजों से, लेकिन खुशखबरी के ऊपर भी फोकस कीजिएगा। तो खुशखबरी सब्र करने वालों को मिलेगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मगर कब मिलेगी? जब अल्लाह की मदद आने तक इंसान अपने आप को हक पे जमाए रखेगा, अपने फराइज को अंजाम देता रहेगा, हाँ, और अल्लाह ताला से अच्छा गुमान करता रहेगा, अपने रवैये को दुरुस्त रखेगा, अपने जहन को निगेटिव नहीं होने देगा, हम्म, अपनी जबान से कुछ ऐसा वैसा नहीं निकालेगा। सबर का मतलब होता है अपने आप को रोकना, हर उस चीज से जो अल्लाह को नापसंद है, निगेटिविटी से रोकना, बदगुमानी से रोकना। हाँ, इंशाल्लाह। अगली आयत ले लेते हैं। अल्लजीना इजा असाबत हम मुसीबतुन। अल्लजीना वो लोग जो, किनके बारे में? सौबिरीन के बारे में ये आयत। वो लोग जो इजा जब असाबत पहुंचती है उनको। हाँ, इजा जो है वो ज़र्फ़े जमा है, टाइम एडवर्ब है। और असाबत जो है वो पास्ट टेंस है, लेकिन इजा के आने की वजह से उसका तर्जुमा प्रेजेंट में करते हैं। कुछ बहनों ने किया होगा ग्रामर, तो ये मेरी बात वो समझ सकेंगे। अल्लजीना वो लोग, इजा जब यानी वैन, असाबत, असाबत का था मुसीबत के लिए, पहुंचती है उनको। इसका रूट है स्वाद वाव बा, असाबा युसीबु। हाँ, ये फोर्थ फॉर्म पे आता है असाबा, वो पहुंचती है, इस तरीके से आता है। असाबा का युसीबु, असाबत आ गया, यानी ये मुसीबत के लिए ता है। हाँ, जब वो पहुंचती है हम उनको, कोई भी मुसीबत, मुसीबतुन यानी कोई भी पहुंचने वाली। तो जब पहुंचती है उनको कोई पहुंचने वाली, तो आप यहाँ मुसीबत भी बोल सकते हैं। तो जब पहुंचती है उनको कोई भी पहुंचने वाली मुसीबत, मुराद कौलू, वो कहते हैं, इनके बारे में है, सब्र करने वालों के बारे में है। हाँ? वो कहते हैं इन्नल्लाही, इन्ना बेशक हम, इन्ना प्लस ना है, इन्ना यानी बेशक, प्लस ना हम, लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं, लाम यानी लिए, व इन्ना और बेशक हम, इलैही उसी की तरफ, इला यानी तरफ, राजिऊन जाने वाले, लौट कर जाने वाले, रजा का मतलब होता है लौटना। हम अल्लाह ही के लिए है, हमको अल्लाह ही ने भेजा है दुनिया में,
और बेशक हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। मोस्ट लाइकली ये जो है आयत हम लोग कब पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं हम? जब किसी का इंतकाल होता है तभी पढ़ते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए आयत पे जी बहन। पिछली आयत में क्या बताया गया कि जब भी कोई आजमाइश हो, हाँ तभी भी ये आयत को पढ़ना है। कोई मुसीबत पहुंचे, कोई तकलीफ पहुंचे, कोई खौफ लाहक हो जाए, हाँ कोई भूख से इतना निढाल हो जाए, हाँ तभी भूख से भी आजमाइश होगी कि वो हराम की तरफ मुतवज्जा होता है या हलाल पे इक्तिफा करता है। या हराम भी अगर उसको मजबूर हो गया खाने के लिए तो कितना खाता है, हाँ जान बचाने की हद तक खाता है या ज्यादा खा लेता है। बहुत डीप मैसेज है कुरान मजीद की आयतों में। तो जब भी कोई तकलीफ परेशानी मुसीबत आए, चाहे जान से हो, माल से हो, खौफ से हो, भूख से हो, तिजारती हो, हर नुकसान पे क्या करना है, ये पढ़ना है। हाँ? उन्होंने कहा बेशक हम अल्लाह के लिए उसी की तरफ लौट कर जाने वाले। इसके ताल्लुक से एक हदीस भी है ना, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के शौहर का इंतकाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, है ना, वो रो रहे थे तो आप सल्लम ने फरमाया कि ये पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजूरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिन्हा। अल्लाह इस मुसीबत से मुझे अजर अता फरमा, इससे बेहतरीन नवाज। वो सोचने लगे कि मेरे शौहर तो इतने अच्छे से, मुझे और क्या बेहतरीन मिलेगा, है ना। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजियत में उनको दे दिया। तब उन्होंने इस दुआ की अहमियत को समझा, है। तो वो भी दुआ साथ में पढ़नी है, हदीस की वो दुआ है। इसके आयत के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। साबिरीन की ढाल, साबिरीन की सिफत बताई गई है कि वो आजमाइशों का मुकाबला बददिली, पस हिम्मती के साथ नहीं करते, उम्दा पेशानी से, अज़म के साथ करते हैं, है ना। यहाँ पे इनके अकीदे का इजहार हो रहा है ना। जिसकी चट्टान पर सबर इस्तिकामत की इमारत कायम होती है, वो अकीदा है ना, उसी पे उनकी इमारत कायम है, सबर की और इस्तिकामत की। इस अकीदे का एक जुज तो ये है कि आदमी इस बात पर ईमान रखे कि वो इस दुनिया में अल्लाह ही का है और अल्लाह ही के लिए है। और इसका दूसरा जुजू ये है कि मरने के बाद इसको अल्लाह ही की तरफ लौटना है। जो शख्स इन दो हकीकतों पर मजबूत ईमान रखता है, कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत भी उसके कदम को हक से हटा नहीं सकती है। जब हम इस दुनिया में अल्लाह ही के भेजे हुए आए हैं, इसीलिए हमारा मरना और जीना, और मरने के बाद वही हमको लौट कर जाना है। तो फिर इसकी खातिर तो हम हर चीज से मुंह मोड़ सकते हैं ना। अल्लाह ताला के लिए हर चीज, अल्लाह को राजी करने का हर चीज कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन वो कौन सी ताकत है? यही अकीदा है। जो अकीदा कायम रखते हैं ना कि हम अल्लाह ही के लिए हैं, है ना, हमारा मरना जीना सब अल्लाह ही के लिए है, उसी की तरफ लौट कर जाने वाले, वही हमारा वली है इस दुनिया वाला आखिरा। यही कलमा साबिरीन की ढाल है, हाँ? इसी पर वो मुसीबत के हर वार को रोक लेते हैं। और ये कलमा अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करने की मुकम्मल तस्वीर है। यानी बंदे मोमिन जब वक्त आता है तो यही नारा लगाता हुआ अपने रब के लिए दरिया पहाड़ से भी लड़ जाता है। वो सब चीज के कदम उखाड़ सकता है, लेकिन उसका कदम कोई चीज उखाड़ नहीं सकती है। साहबा इकराम थे, आप सल्लम ने उनसे पूछा, जब मशवरा लिया गज़वे उहद के मामले में कि मदीने में रह के जंग लड़नी है कि मदीने से बाहर निकल के लड़नी है, तो साहबा इकराम उठ के खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम बनी इसराइल की तरह आपको ये नहीं कहेंगे कि आप और आपका रब जाकर लड़ो। आप तो हमें आगे समंदर रहेगा और कहेंगे घोड़े डाल दो तो हम घोड़े डाल देंगे। तो ईमान वालों का तो यही हाल है कि जैसे जिंदगी उनको तकाजा करती है हक के लिए, वो उसकी पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हाँ? तो यहाँ पे हमारे लिए भी बहुत मैसेज है, कि आजमाइश तो होगी दुनिया में, हम इम्तिहान के लिए तो आए हैं ना। और रिजल्ट हमारा आखिरत में मिलेगा, तो इम्तिहान से नहीं घबराना है, इम्तिहान में फेल होने से घबराना है। हाँ? बगैर इम्तिहान के कैसे बुलंदी दर्जात मिलेंगे, है ना। अल्लाह हमें आजमाएगा ना। ऐसे लोग भी होते हैं, उनके जरिए भी हमारी आजमाइश होती है, हालात के जरिए हमारी आजमाइश होती है ना। कोई चीज खोकर हमारे ईमान की आजमाइश होती है। आजमाइश तो होगी, लेकिन जो सब्र पे जमे रहेंगे,
ان के लिए खुशखबरी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ठीक है। अब आगे खुशखबरियों के बारे में है। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा। उलाइका यही लोग हैं, उलाइका इसमें इशारा है, प्लूरल है, यही लोग हैं। यानी यही लोग कौन मुराद है? कि सब्र करने वाले। जब इनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। तो उसके पीछे सिर्फ वो नहीं है, उसके अल्फाजों पे तवज्जो कीजिए कि हमारा मरना जीना सब कुछ अल्लाह के लिए है। जो कुछ भी है उस पर खुश रहना है, राजी रहना है। हाँ, यही लोग हैं, यही सब्र करने वाले लोग। अलैहिम इन पर सलावातुन रहमतें, अल्लाह की सलावात है, उन पर रहमतें हैं। कहाँ से? उनके रब की तरफ से। अल्लाह की तरफ से उनको रहमतें मिलेगी, इनायतें मिलेगी। अल्लाह उन पर अपनी नवाजिशें करेगा। वो रहमतुन और रहमत। हाँ? तो यहाँ पे ले सकते हैं आप सलावातुन ब्लेसिंग, इनायतें, अल्लाह की इनायतों, हाँ, इनायतें हासिल करेंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। वो रहमतुन और अल्लाह की रहमत भी उनको हासिल होगी। हाँ, तो उलाई का इसमें इशारा प्लूरल है, यही लोग अलैहिम इनके ऊपर सलावातुन इनायतें नवाजिशें उनके रब की तरफ से। हाँ, हिम यानी उनके रब की तरफ से, व रहमतुन और रहमत, व उलाई का और यही लोग हैं, हाँ, जो ऐसा रवैया रखते हैं। हुमुल मोहतदून, वही, हाँ, हम यानी वही, मोहतदून हिदायत पाने वाले, हिदायत पाने वाले मतलब वही लोग सीधे रास्ते पे चल रहे हैं। हाँ, जो ऐसा रवैया रखते हैं। तो इंशाल्लाह आज इतनी आयत रखते हैं, अगली आयत का टॉपिक चेंज हो रहा है ना, इसके लिए तो सब्र करने वालों के ताल्लुक से जो ये आयतें थी, आयत नंबर 153 में अल्लाह ताला ने जो बताया मैसेज वो याद रखना है। हाँ, सब्र के साथ और नमाज के जरिए से अल्लाह की मदद तलब करना है। आप वसल्लम को जब भी कोई ऐसा मरहला पेश आता मुश्किल, आप नमाज की तरफ ही मुतवज्जा होते हैं। दूसरी आयत में कहा गया है कि जो मर गए अल्लाह के रास्ते में उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है लेकिन उनकी जिंदगी का तुमको शऊर नहीं है। जब अल्लाह ने हमको कह दिया तुमको शऊर नहीं है तो हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो अल्लाह ने पहले ही कह दिया कि तुमको नहीं पता कि वो कैसी जिंदगी है आलम बरज़ख की उनकी। ठीक है। और अल्लाह ने यहाँ पे आयतों में बताया कि हम तुमको आजमाएंगे, लेकिन खुशखबरी किसके लिए है? सब्र करने वालों के लिए। सब्र करने वालों का रवैया क्या होता है? वो ये कहते हैं कि अल्लाह, बेशक हम तेरे ही लिए हैं, हमारा मरना जीना तेरे ही लिए है दुनिया में, और तेरी ही तरफ हम लौट कर आने वाले हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अपनी नवाजिशों से नवाजेगा, इनायतों से नवाजेगा, रहमत से नवाजेगा। और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं, मुराद यही लोग सीधे रास्ते पे चल रहे हैं। जज़ाकुन्ना खैरन कसीर। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा जलिल कुरआन रबिया क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाबा हम्मी व गम्मी। अल्लाह कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, अल्लाह में कुरान को मेरे दिल का नूर बना दे, मेरे सीने का नूर बना दे, मेरे गम और फिक्र को दूर करने का जरिया बना दे। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुअ्मिनीना व लिल मुअ्मिनाति यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंता खैरु मन ज़क्काहा व अन्ता वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।